तो ओके भाई, ये है अपनी 28 मई 2026 का ट्रेडिंग जर्नल। तो हमने इस दिन क्या ट्रेड ली थी उसके बारे में बात करते हैं, और उसके पीछे के लॉजिक्स क्या थे, ट्रेड लेने के पीछे क्या क्या हमने वहाँ पे चीज़ें देखी थी जिनके बिहाफ पे हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था। तो मैंने जो यहाँ पे इस दिन पहली बात तो हमारा ऐसा गया था, एक सबसे मेन चीज़ जो थी कि मार्केट ऑलरेडी अपने बॉटम में थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने विक छोड़ी थी नीचे। मतलब ऑब्वियसली तब तक तो मार्केट नीचे ही थी, ऐसा कुछ था नहीं खास। तो डेली में एज सच यही देखना था, मतलब कि मार्केट ने मेरा स्विंग का ब्रेक दे दिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ फिर जो 4 आवर में आके मैंने क्या नोटिस करा, मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेल करा था, बट मेरे को ये चीज़ देखनी चाहिए थी। मैंने यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट लगाई थी अपनी, एंड मेरा आई थिंक 0.30 का लेवल था जोन, जहाँ से मैंने अपनी सेलिंग को एग्जीक्यूट करा था। एंड ओके एंड 0.30 का वो जोन था। फिर मतलब 6 बजे में ये क्या कहते हैं इसको, 4 आवर की कैंडल क्लोज़ होने में, मतलब 6:30 की 4 आवर कैंडल को क्लोज़ होने में सिर्फ आधा घंटा था। मतलब कि 6 बजे हुए थे उस वक्त मैंने ये ट्रेड ली। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ें थी मेन में बताता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि एक तो मेरी मार्केट 0.30 से रिजेक्ट हो रही है, जो चीज़ें मेरे उस वक्त मैंने सोची थी कि ये रहा मेरा 0.30, मेरी मार्केट इससे रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। एंड ये रही 1 आवर की कैंडल। फिर 30 मिनट में आया, एक सेकंड इस लाइन को ड्रॉ करने देते हैं। 30 मिनट में आया था तो मैंने ये देखा था कि मेरी 0.30 से रिजेक्शन ले रही है। और मैंने क्या नोटिस करी चीज़ कि 1 आवर में एंगल्फिंग भी हो चुकी है मेरी, एंड मेरी स्विंग। यहाँ पे जो मेरी गलती हुई, मैंने क्या करा, मैंने इसको स्विंग मान लिया 1 आवर में कि मेरी स्विंग का भी ब्रेकआउट हो गया। बट 30 मिनट में अगर मैं आके देखूँ तो ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा 30 मिनट में हाँ बिल्कुल स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है, ये स्विंग गई है, ये स्विंग गई है, इनका स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है। बट एक्चुअल जो मेन चीज़ है वो है हमारी 1 आवर। और जब तक मेरी 1 आवर में, मतलब मार्केट ने मेरी ये तो स्विंग का ब्रेकआउट करा ही नहीं था। बेशक यहाँ पे एंगल्फिंग बन चुकी थी, सारी चीज़ हो चुकी थी, बट जब तक इसने मेरा इसका ही ब्रेकआउट नहीं करा था तो मैं इसको ट्रेड को कैसे ले सकता था। तो बस मैंने इसी चीज़ की गलती हुई हमारी यहाँ पे, जो आगे इसका ध्यान रखेंगे। एंड मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने फिब लगाई अपनी, एंड इसकी फिब के 0.50 पे आई थिंक मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा था, या फिर 1 आवर की नेक लाइन पर करा था। इन दोनों में से कोई एक था। एंड 15 मिनट में अगर देखें, हाँ यही था, क्योंकि 15 मिनट में भी यहाँ पे साइड में इसने सडन स्विंग ब्रेक करा था ना एकदम से। तो वहाँ पे मुझे फील हुई चीज़ कि हाँ मे भी यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जा सकती है। एंड अगेन मार्केट ने यहाँ पे फिर एंगल्फिंग भी फॉर्म कर दी थी, जो हम कहते हैं कि ये देखो कि स्विंग ब्रेक, फिर रिट्रेसमेंट, एंगल्फिंग यहाँ पे ट्रेड, और ये यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस। बट इसमें भी ऑलरेडी मतलब ऑब्वियसली ऐसा लगा था। तो इसमें जो एक मेन चीज़ जो थी मेरे को 2 चीज़ें नोटिस हुई। पहली मेरी यहाँ स्विंग ब्रेक नहीं हुई थी 1 आवर में, इस चीज़ का मुझे ध्यान देना था। मेरी 1 आवर की स्विंग ब्रेक नहीं हुई, ये मेन है मेरे लिए। एंड 30 मिनट में भी अगर मैं आता तो मतलब यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट ने कन्फर्मेशन दी और किसी ने कन्फर्मेशन नहीं दी। एंड 15 मिनट के बिहाफ पे फिर मैंने यहाँ पे इसकी नेकलाइन पे आई थिंक अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करा। तो ये थी मेरी इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक। एंड इस ट्रेड में मेरा ऐसा लग गया। एंड इसमें एक चीज़ जो मेन थी यहाँ पे, मैं उसको ये बोलूँगा कि मेरी न्यूज़ थी और मैंने उस दिन न्यूज़ को अवॉइड करा। और जो मेरी न्यूज़ थी वो न्यूज़ आई मेरे बाइंग के फेवर में। अवॉइड करा का मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि न्यूज़ आई है, वरना ये बाइंग का भी स्ट्रक्चर नहीं है।
एंड मार्केट न्यूज़ के बाद फिर जो फटी है वो तो बस देख ही सकते हैं। इस ट्रेड के बारे में भी अभी बात करेंगे, पर अभी यहीं तक रखते हैं इसको। तो ये था हमारा पॉइंट, मतलब कि 28 मई का ट्रेड का वो। एंड यहाँ पे जो हमारी मेन गलतियाँ थी वो 2 गलतियाँ थी। पहली तो 4 आवर में कुछ नहीं था, 1 आवर की जो स्विंग की थी हमारी, इस स्विंग को ध्यान में नहीं देना था, पर उस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ था, फिर भी मैंने उसको मतलब ये कंसिडर कर लिया कि हाँ कि यहाँ से मार्केट फॉल करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मुझे न्यूज़ को देखना चाहिए था, कि मतलब मुझे आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं न्यूज़ को अवॉइड करूँ। एंड यही सारी चीज़ें हमने यहाँ भी अपनी लिखी हुई है कि वही अपनी। एंड हाँ, कैंडल का हमारा छोटा सा स्ट्रक्चर था, एक चीज़ ये भी नोटिस कि छोटा सा स्ट्रक्चर है, कुछ इतना खास वो नहीं है। एंड उसको ही मैंने मतलब ये रहा ना, छोटा सा स्ट्रक्चर है, इतना कुछ खास नहीं है, इसी को प्रायोरिटी मान के वो चीज़ कर ली। बट इन चीज़ों का ध्यान रखना है आगे से। एंड 2 मेन गलती थी, एक 1 आवर की स्विंग एंड एक न्यूज़ को ध्यान ना दे पाना, न्यूज़ चेक ना करना। तो इन चीज़ों का आगे से ध्यान रखेंगे। तो बस यही था आज के लिए। और जय हो मेरे भोले बाबा जी की, जय हो मेरी मैया जी की।